हेलो। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो देखो, आज मैं इस 3 मिनट की वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो मैं इस पूरे सिलेबस में से आपको कुछ टॉपिक्स दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम यश है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से कंप्लीट की है और मैं करंटली जूलॉजी से एमएससी कर रहा हूँ। तो आपको मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताऊँगा जूलॉजी के, ठीक है, जो कि बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हर एक यूनिट से एक एक दो दो टॉपिक बताऊँगा कि सबसे पहले आप उनको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बाद के टॉपिक बताऊँगा कि जिससे आप ये इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आपको 75 मार्क्स के पेपर में आपको 40 मार्क्स तक आपको दिलवा सकते हैं, 40 to 50 मार्क्स तक। अगर उसके बाद भी आप अच्छा और स्कोर अचीव करना चाहते हैं तो मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा इस बात के लिए। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सबसे पहले इस टॉपिक में, इस चैप्टर में सबसे पहले जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। दूसरा यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स सेकंड। तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दो। सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया कर लेते हैं यानी कि उसका डायग्राम और उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, ठीक है, जैसे इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी उसका डायग्राम और उसका क्या डायग्राम और उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। दूसरा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया कर लेते हैं तो उसका आता है साइटोस्केलेटन। थोड़ा सा बड़ा सा टॉपिक है साइटोस्केलेटन, तो वो चीज़। न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अगर आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, सबसे ईजी टॉपिक है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि न्यूक्लियस का आपको, यूकैरियोट का न्यूक्लियस का आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। और डायग्राम के साथ साथ क्या करना है, आपको उसका स्ट्रक्चर लिखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है और दूसरी चीज़ का फंक्शन क्या है, ठीक है। तीसरा चीज़ आता है सेल साइकिल। सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में से आपको क्या करना है, सेल साइकिल और सेल डिवीज़न आपको उसमें से सबसे पहले माइटोसिस कर लेना है। माइटोसिस अगर करते हैं ठीक ठीक, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग कर सकते हैं मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले मेंडल के आपको तीनों नियम आपको लिख लेने हैं, ठीक है, और वो उनको तीनों नियम को अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक है। इसमें से मेंडल के नियम इंपॉर्टेंट है। चौथा आपको मैं सबसे लास्ट यूनिट पे ले जाता हूँ, वो है एट्थ यूनिट। एट्थ यूनिट में आपको इन्फेक्शियस डिसीज़ में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ट्रिपेनोसोमा और बुचेरिया, इन दो की क्या लाइफ साइकिल पढ़ लेनी है। और लाइफ साइकिल के साथ साथ क्या कर लेना है, इनका स्ट्रक्चर बना लेना है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। और तीसरी चीज़ में से क्या बोलते हैं कि इसमें उनका कि कौन कौन सी बीमारी फैला देते हैं, तो उसके बारे में बताना है आपको। और जो लास्ट में आपको बताऊंगा वो है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म एंड जीन ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा वो है एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, मल्टीपल एलीज और जीन इंट्रैक्शन। आप इसमें से ये टॉपिक क्लियर कर लीजिए। तो और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, और आपको ये टॉपिक आपको अच्छे मार्क्स स्कोर कराने के लिए है। और इसके बाद भी अगर आप अच्छा चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी और लोग तक पहुँचे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आप ऐसे सारे टॉपिक और हर चैप्टर में चाहते हैं वीडियो, तो आप मुझे प्लीज़